एक पॉलिसी सिग्नल और कैपिटल गुड्स स्टॉक में भारी भरकम क्रैश देखने को मिल सकता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 10% लोअर सर्किट हिट कर गए जब एक रिपोर्ट सामने आई कि इंडिया चाइनीज कंपनी पर लगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाने का विचार कर रहे हैं। स्टॉक 300 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और इस न्यूज के बाद सीधा 272 रुपीज पर आ चुका है, यानी 9% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड भी समझनी इंपॉर्टेंट है। 2020 के बॉर्डर क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज फर्म्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। चाइनीज बिडर्स को गवर्नमेंट कमेटी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता था और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लेना पड़ता था। इस रूल की वजह से चाइनीज कंपनीज 700 से 750 बिलियन डॉलर के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से इमीडिएटली बाहर हो गई। अब यहाँ पर बदल क्या रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को रिमूव करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि काफी मिनिस्ट्रीज ने ये कंप्लेंट की है कि प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, इक्विपमेंट शॉर्टेज हो रही है और जो भी काम हो रहा है वो ढंग से नहीं हो रहा। और यही पॉइंट मार्केट को डरा रहा है, जिसके साथ चाइनीज प्लेयर्स जैसे CRRC ग्लोबल लेवल पर सबसे एग्रेसिव प्राइसिंग देते हैं। अगर ये फर्म्स वापस आ गई तो इंडियन कैपिटल गुड्स कंपनी की मार्जिन पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा। और इसी न्यूज के चलते भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 10% के आसपास गिर चुका है। साइमंस ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिर चुका है। L&T वो भी 3% के आसपास गिर चुका है। हिताची एनर्जी इंडिया 4% के आसपास गिर चुका है। ABB इंडिया ये भी 3% के आसपास गिर चुका है। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि सेम कंपनी को यानी CRRCC को पहले भी 216 मिलियन डॉलर्स के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्क्वालीफाई किया गया था। पर अगर कमेटी की रिकमेंडेशंस अप्रूव होती हैं तो रेलवे और पावर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और यही नहीं, चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसकी वजह से इंडिया का थर्मल पावर एक्सपेंशन का प्लान, जिसका टारगेट 307 गीगावाट कैपेसिटी का है टिल नेक्स्ट डेकेड, वो ऑलरेडी स्लो हो चुका है। इसी वजह से ये रिकमेंडेशन की चर्चा हो रही है। ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।